चलिए स्टार्ट करिए वर्ड मैपिंग, सिंपली मैपिंग का पोर्शन आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक चीज़ें मैंने आपको उस दिन समझाती थी, कुछ लोग और जो आए हैं ध्यान से समझ लीजिए। मैपिंग अराउंड 40% योर सिलेबस, तो आपके सिलेबस का करीब 40% हिस्सा मैपिंग से आता है। बहुत सारे बच्चे मैपिंग को बहुत हल्के में लेते हैं, मैं बार बार कहता हूँ थोड़ा सा सीरियस होकर के मैपिंग को समझिएगा, ठीक है। अराउंड क्वेश्चन की बात करता हूं तो लगभग 8 to 10 क्वेश्चन पर एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए कम से कम इतने क्वेश्चन मान के चलिए जो आपके हर साल आपको आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैप, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। रैंकिंग नहीं रैंकिंग करना, वैसी चीजें, ठीक है। तो 40% ऑफ सिलेबस 8 से 10 क्वेश्चन पर एग्जाम मैपिंग में आएंगे। लास्ट लेक्चर में मैं कुछ बेसिक आपको बता चुका था, क्या कॉमन होते हैं, कितने कॉन्टिनेंट बताए थे आपको, पक्का? मैं इसीलिए यहां पे 5 लिखा हूं, आपने हाँ भी बोल दी। हाँ, कितने थे? 7 कौन थे, पक्का ना? ठीक बात है। 7 आपके कॉन्टिनेंट बताए गए थे और 5 आपके क्या बताए गए थे, ओशन बताए गए थे। ये एक बात थी, इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से। मैंने उस दिन आपको एक चीज और सिखाई थी कि जो मैप होते हैं वो बेसिकली कितने होते हैं, 3 तरीके के, जिसमें से पहला जो मैप होता है वो आपका क्या होता है, पॉलिटिकल मैप। दूसरा होता है आपका फिजिकल मैप और तीसरा होता है आपका थीमेटिक, थीम बेस। तो ये 3 मैप आपके होते हैं लॉजिकली। पॉलिटिकल के अंदर मैंने बताया था सारे फैक्ट्स कवर होंगे जो पॉलिटी बेस्ड होंगे, क्या क्या, जैसे आपको ना सिटीज हो गए, कैपिटल्स हो गई, पुल्स, ब्रिजेस वगैरह हो गए। फिजिकल वाले क्या होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ जो नेचर वाली चीजें होती, रिवर, ये सब होंगे। और थीमेटिक का मतलब क्या होता है, तो थीमेटिक में लिख लीजिएगा थीम बेस्ड। थीम का मतलब सुना, क्लाइमेट वाले मैप, रेनफॉल, टेम्परेचर नहीं होते हैं, वो थीमेटिक कहलाते हैं, ठीक है। अब आप सब एटलस लाए हैं, खोलिए एटलस। एटलस खोलिए, सबके हाथ में है एटलस का, कोई भी पेज खोलिए, खास करके इंडिया का मैप खोलिए। इस एटलस में सबसे पहले इंडेक्स में आइए, बहुत बेसिक चीज सीख लीजिए। सबके पास एटलस होनी चाहिए, मैंने बोला है आपको, नहीं है जिनके पास वो बगल वाले से अभी देख लीजिए, बट मुझे चाहिए एटलस। इंडेक्स खुल गया, सबका इंडेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, कोई ऐसे सच नहीं इंडेक्स। तो उसमें इंडेक्स में देखिए, जब आप इंडेक्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें बाकायदा लिखा होगा वर्ड फिजिकल, इंडिया फिजिकल, ऐसे करके कुछ लिखा है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, अच्छा यहां पे इंडिया का फिजिकल और यहां पे इंडिया का पॉलिटिकल दिया हुआ है, एक चीज समझ में आई। उसी के जब नीचे बढ़ते चलिए तो वहां पे देखिए मिलेगा रेनफॉल, क्लाइमेट, ऐसे करके कुछ दे रहा है, मिनरल्स, एनर्जी सोर्सेस, फला 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 सब मिल रहा है। तो वो सारे आपके थीमेटिक होते हैं। अब आया समझ में? चलो अब उसके अंदर आ जाइए आप, कोई भी एटलस के पहले पेज पे, पहला मतलब अंदर का जो इंडिया का पहला मैप है, तो इस एटलस को ध्यान से देखिएगा। मैं उस दिन भी समझा रहा था, फिर आपको पहला लेक्चर है, ध्यान से। इस तरीके की एटलस खुलेगी, यहां पे आपका होगा, तो यहां पे कुछ लिखा होगा और उसके आगे डैश करके लिखा होगा फिजिकल और पॉलिटिकल। चेक करिए, इंडिया फिजिकल या पॉलिटिकल, समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में। इधर साइड में, यहाँ इधर दोनों कहीं भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है यार तुम बोलो यहाँ हमारे तो नहीं लिखा, हमारे में इधर लिखा, हद होगा। अपना अपना चेक करो, इधर साइड में इधर होगा, कहीं पे भी होगा, है ठीक। तो मतलब ये हुआ, तो हमें जो कवर करने होते हैं जनरली सिविल्स में, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपका फिजिकल और पॉलिटिकल। थीमेटिक प्रीलिम्स में नहीं आता है, थीमेटिक आपको जरूरत पड़ेगी मेंस में। जैसे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, तो ये लिखने के लिए आएगा ना, तो लिखने वाली चीजें मेंस में कवर करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, थीमेटिक, ठीक है। तो हम एक साथ लेके चलेंगे दोनों, फिजिकल और क्या नाम, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक, ठीक बात हो गई। तो पहले तो यहां तक समझ में आया, अच्छा ये होता है, ठीक हो गया। अब आते हैं, शुरू करते हैं आज से। तो आज से आपका कॉन्टिनेंट स्टार्ट है एशिया। सबसे पहले बंद कीजिए, मैंने आपको उस दिन भी बताया तरीका, नोट कुछ नहीं करना है, आपको केवल देखना है और घर जाकर के इस वीडियो को हेडफोन लगा करके इसके जो पॉइंटर है वो नोट करिएगा, क्योंकि टाइम नहीं इतना, ठीक है। ध्यान से देखिए, बंद कीजिए अपनी कॉपी पेन, जो आप लिख रहे हैं वो बंद कीजिए। यहां पे देखिए, ये जो सामने आपके मैप दिख रहा है, ये मैप है एशिया का, जो कि मैंने उधर आपको डिस्कस किया था। टोटल जो कॉन्टिनेंट थे उसमें एशिया है, ध्यान से।
ये पूरा मैप किसका होता है? एशिया का फिजिकल मैप है। इसमें पॉलिटिकल वैसे तो फिजिकल है बट आपको समझने के लिए होता है। यहां पे देखिए जो पोर्शन होता है किसी भी चीज को समझने के लिए, ये फिजिकल मैप है। ऐसे आप पॉलिटिकल मैप भी कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं आपको बस समझा रहा हूं। फैक्ट्स तो आपके कवर होंगे, वीडियो में देखिएगा जाकर के। ये एशिया में हम और आप कहां पे बिलोंग करते हैं? ये है इंडिया। तो लॉजिक बात है, इंडिया में हम लोग हो गए। यहां का जो दूसरा मेजर कंट्री है दैट इज चाइना। इंडिया पे ऑब्वियस से दूसरे पे, पहले पे चाइना है। ये है आपका मंगोलिया, ये है आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, जॉर्डन, सऊदी अरब, ओमान, यमन। ये मैं जानबूझ करके एक बार बोल देता हूं जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? ध्यान से। सबसे पहले तो आपके एशिया का मैप का कोई ना कोई होगा उसमें, क्या नाम, एटलस। उस पेज को खाली खोल के अपने सामने रखेगा, कॉपी पेन बंद। ये हो गया। इधर साइड आएंगे, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, सुमात्रा वाला पोर्शन क्या कहलाता है? इंडोनेशिया। तो ये जो पूरा पोर्शन है और जो मेन आपका रह गया दैट इज रशियन फेडरेशन, या इसी को रशिया बोलते हैं। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि जो एक एशिया का मैप आप बनाएंगे, उस एशिया के मैप में ये पोर्शन को डिनोट करेंगे। मेहनत का काम है थोड़ा सा। कैसे होगा मैंने उस दिन भी मेथड बताया। अगर आपको मेहनत करनी है तो A4 शीट लीजिए और उस पे एशिया के मैप को ड्रॉ करिए, आउटलाइन बार बार वाला, और बीच में सर्कल सर्कल करके बना करके जहां पे ये है। कुछ बच्चों के पास उतना टाइम नहीं है तो दूसरा तरीका होता है, आप मार्केट से उठा लीजिए, 50 पैसे 1 रुपए का आता है मैप, नहीं ब्लैंक मैप। उस मैप पे काम नहीं करना है, उस मैप को आप लेके जाएंगे फोटोकॉपी की दुकान पे और फोटोकॉपी वाले से बोलना भाई इसके 10 पेज निकाल दे। तो जो छोटा मैप होगा उसके साइज नहीं A4 साइज में निकल जाएगा, तो उसको आपको करने में ईजी होगा। मेरा मानना यह है कि हाथ से बनाइए, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप फुर्सत में हैं तो कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज, मैपिंग करते समय एटलीस्ट 3 कलर के तो पेन चाहिए ही चाहिए मुझे, ठीक है? कौन से 3 है मर्जी आपकी, बट कम से कम 2 कलर तो मिनिमम मान लीजिए। तो इतना लड़कों के खास करके मैं बोलता हूँ, बड़े सरदर्दी है उन लोगों की, एक ही से काला पीला नीला सब एक ही में वो एक ही कर दे। नदी भी सेम है, पहाड़ भी सेम है, सब सेम है, नहीं। दूसरी चीज, जो मैपिंग आप आज से स्टार्ट करेंगे वही कलर लास्ट मैपिंग के लेक्चर तक उसी से करेंगे। मतलब अगर रिवर नीले से कर रहे हैं तो पूरे मैप में रिवर नीले से होगी। समझ में आई बात? रेड से कुछ कर रहे हैं, ब्लू, ग्रीन, जो तुम्हारी मर्जी है सब चलेगा। ठीक होगी बात? ध्यान से करना, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां हैं, मैं दिखाऊंगा, आज भाई नहीं है बच्ची, उसके मैप दिखाऊंगा, आप देखोगे उसको लगेगा मैप उसने प्रिंट कर रखा है, इतना बेहतर मैप बनाया उसने। तो ऐसे हैं जिन लोगों की आर्ट अच्छी होती है, बड़ा अच्छा करते हैं, और कुछ लोगों का तो बस। मेरे कहने का इतना है, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे मेंस में, तो मेरे को बस ऐसा ना हो कि आपने इंडिया बनाया, सामने वाला पाकिस्तान पढ़ रहा। समझ गए? कुछ लोग इंडिया बड़ा खतरनाक बनाते हैं, ऐसे कर लेते, ऐसे करके, ऐसे करके, तो लग रही है तो इंडिया आपने काट दिया, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा POK वाला दे दिया आपने पाकिस्तान को, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए कि आपका हिसाब किताब। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप कब करेंगे? जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे मैपिंग की, तो हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो सामने आपके मैप अभी आपने देखा, ये मैप किसका है? इंडिया का बेसिक है, ओ सॉरी, एशिया का बेसिक मैप है। यहां तक समझ में आया? तो पहला काम क्या होगा कि आपको जितने भी कंट्री हैं उसको बनाना है। दूसरी चीज, जब आप कंट्री को बनाएंगे एक मैप में, तो डैश करके उसकी कैपिटल भी लिखेंगे। जैसे भारत की क्या है? न्यू दिल्ली। ऐसे कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, सबकी कैपिटल आपको पॉलिटिकली मिल जाएगी। आराम से करना, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है? 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में कर, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे मंडे से। यहां तक समझ में आया? चलो, तो ये हुआ एशिया का पहला पॉइंट। अब एशिया के फैक्ट्स की बात करते हैं, ध्यान से देखो। एशिया के फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं? क्या हो गया? ठीक है, एशिया के फैक्ट्स में, एशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हैविंग एन एरिया ऑफ 44,444,100। ध्यान से देखो, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा, तो पहला फैक्ट समझ में आ गया, दुनिया का क्या है? ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एरिया आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एरिया नहीं याद हो पाएगा, बट इसको याद करना, तो लगभग कितने किलोमीटर का दे रहा है? स्क्वायर किलोमीटर 44 क्या लाख में है? किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर नहीं, अरे हजार में है, लाख में है, करोड़ में है, अरब में है। अरे इसको पढ़ो यार, यूनिट ये क्या है? यहां से शुरू करो, यूनिट 10 ऐसे पढ़ते हो तो
4.4 सीआर, तो लगभग 4.4 करोड़ किलोमीटर कवर करता है। दो कितना कवर है, जो कि इट कवर अबाउट 30% ऑफ द अर्थ टोटल एरिया, यानी अर्थ का 30% हिस्सा होता है, और 8.7% ऑफ अर्थ के किसका सरफेस एरिया, टेक्निकल छोड़िए, 30% कवर करता है। नेक्स्ट लाइन पे ध्यान से, विद अ पॉपुलेशन ऑफ 4.4 बिलियन, यानी कितनी पॉपुलेशन है अकेले, टोटल 8.5 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से 4.5 बिलियन अकेले कहां है, एशिया, विच इज 60% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। इट इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट इन रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है उच्चावच। दूसरा, टेम्परेचर, वेजिटेशन एंड पीपल, यानी एशिया में दुनिया भर के सभी तरह के क्या मिलेंगे, रीफ मिलेंगे, टेम्परेचर अलग अलग मिलेगा, वेजिटेशन मिलेगा और पीपल्स मिलते हैं। एशिया इज टू द ईस्ट ऑफ द स्वेज कैनाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको एज इट इज नोट करिएगा। एशिया की जब लोकेशन चेक करेंगे तो लोकेशन में ईस्ट में मिलेगा स्वेज कैनाल, यूराल रिवर, यूराल माउंटेन एंड साउथ में कॉकेसस माउंटेन एंड द कैस्पियन, ये एज इट इज नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा। तो इसको घर जाकर के वीडियो जब आप देखेंगे तो वहां पे एज इट इज पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने फैक्ट्स यहां पे आपको दे दिया, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, ध्यान से देखिए। एशिया, इट इज बाउंडेड ऑन द ईस्ट बाय द पैसिफिक ओशन। अगर मैं एशिया की बात करता हूं, ध्यान से देखना जरा, एशिया है, इसी बाउंड ईस्ट, इधर हुआ ईस्ट, पहले तो डायरेक्शन समझ में आती है, इस हिस्से को बीच में करेंगे तो उधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो इधर साइड में क्या लिखा हुआ है, पैसिफिक ओशन, बाउंडेड बाय, इधर हो गया पैसिफिक ओशन। ऑन द साउथ बाय द इंडियन ओशन, साउथ में क्या लिखा हुआ है, इंडियन ओशन दिख रहा है आपको। नेक्स्ट, हाँ तो साउथ क्या हुआ, ठीक है, और नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओशन। ध्यान से, तो इसके ऊपर साइड में कौन सा ओशन होगा, जब ऊपर आप जाएंगे तो यहां पे लिखा है, वो लिखा है आर्कटिक ओशन। बहुत ध्यान से मैपिंग, ऊपर क्या हो गया आर्कटिक ओशन, इधर क्या हो गया पैसिफिक ओशन, नीचे क्या हो गया इंडियन ओशन। ध्यान से, इधर साइड में देयर इज नो ओशन, तो वेस्टर्न पोर्शन में कोई भी ओशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फैक्ट्स को, क्योंकि जब एशिया के वेस्टर्न पोर्शन में आएंगे तो वहां पे हमें मिलेंगी जमीन, लैंड्स मिलेंगी। क्लियर हो गया, तो ये तीन हो गए आपके, पहले तो ओशन। अब दूसरी बात, द अर्थ हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्लेस आर बोथ इन एशिया, जो अर्थ है उसका जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाला, जो मतलब सबसे ऊंचा और सबसे निचला हिस्सा, दोनों कहां मिलता है, एशिया में। बहुत फेमस फैक्ट्स हैं सिविल्स के, ध्यान से। द हाईएस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज माउंट एवरेस्ट, आपके सामने ये है इंडिया, ये है नेपाल, और इस नेपाल में जो स्टार है ये है माउंट एवरेस्ट। लोकेशन समझ में आ रही है, तो मैपिंग कैसे करनी होगी, घर पे आराम से हेडफोन लगाइए, रोक रोक करके इसको देखिए, और कहां पे मैपिंग करके चलना है, समझ में आया। तो माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ध्यान रखना भाई साहब, ये बहुत कंफ्यूजन है। और खास करके इसकी लोकेशन कहां दिख रहा है आपको, इन मैप दिख रहा है, इधर साइड में एवरेस्ट है, क्योंकि 50 जब आप नेपाल पढ़ेंगे हम लोग, तो नेपाल में 50 टाइप की आपको मिलेगी माउंटेन, तो वहां पे आप फंस जाओगे। तो नेपाल की लोकेशन ध्यान से, ठीक। दूसरा होता है डीपेस्ट प्लेस, तो डीपेस्ट प्लेस या लोएस्ट प्लेस क्या है, मेरियाना ट्रेंच। दुनिया का सबसे गहरा वाला जो हिस्सा है वो मेरियाना ट्रेंच है। कहां पे है, ये लिखा हुआ है मेरियाना ट्रेंच, दिख रहा है मेरियाना ट्रेंच। इधर देखो क्या लिखा, रशिया, इधर क्या लिखा, अभी मैंने देखा था ऑस्ट्रेलिया, और इधर साइड मैंने भी बताया था इंडोनेशिया। तो ये इधर साइड में क्या मिलता है, मेरियाना ट्रेंच। इस मैप में चेक करो, मिल जाएगा। देखो ये हो गया तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, दिख रहा है, तो इसके ऊपर ये पैसिफिक ओशन है, ध्यान से। ये था रशिया, इस वाले एरिया में, ये जो एरिया दिख रहा है पैसिफिक ओशन, इस वाले एरिया में क्या मिलता है, मेरियाना ट्रेंच। कितनी इसकी लंबाई है, मतलब गहराई है, एवरेस्ट की कितनी है, ध्यान से, एवरेस्ट की कितनी है, एवरेस्ट की है 8850 मीटर, ठीक है। और जो मेरियाना ट्रेंच है वो 11.2 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर गहरा है और 8 किलोमीटर ऊपर है, समझ रहे हैं। तो अगर मैं जमीन की बात करता हूं ध्यान से, तो इतना ऊपर है, इतना गहरा है, ठीक हो गया। चलो, ये हो गया आपको एशिया के बेसिक फैक्ट्स। नेक्स्ट आते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ एशिया। मैं आपको ये चीज समझा देता हूं ध्यान से। ये है आपका एशिया का मैप। इस एशिया के मैप में, मैं बार बार कह रहा हूं ध्यान से करना, इस एशिया के मैप में दो चीजें समझो। पहले अगर मैं एशिया की बात करता हूं तो मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूंगा। उस दिन में मैंने चीज समझाई थी, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, वेस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ एशिया। यहां तक समझ में आया। दूसरी चीज इसी में याद रखिए, ये दोनों क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट इधर वाला, नॉर्थ ईस्ट दिस वन, साउथ ईस्ट और दिस वन
ये चीज समझ में आ रही है? तो ध्यान से, जो आपने बनाया है इसको घर पे बनाएंगे जब, तो ध्यान से कौन से कंट्री वो किसी ना किसी कॉन्टिनेंट में पढ़ रहे होंगे, किसी ना किसी पोर्शन में। अब किसमें, अब ये इमेजिन ग्रीस मैप को ध्यान दिख रहा है आपको? थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ठीक, जब ये आपने आ गए, अब आता हूं मैं रीजनल डिवीजन के हिसाब से। तो जब रीजनल डिवीजन में आएंगे तो अब आइए सेंट्रल एशिया। बहुत ध्यान से, कुछ नहीं करना, चुपचाप देखिए। ये है आपका सेंट्रल एशिया। पिछले मैप पे चलते हैं। ये है, आपको दिख रहा था सेंट्रल यही होगा बीचों बीच में। तो बीचों बीच में देखो क्या लिखा है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो जितने भी स्थान वाले होते हैं वो सारे किस में आते हैं? सेंट्रल एशिया में। ट्रिक समझ में आई? अब आते हैं इधर। देखिए सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारे स्थान वाले मिल गए। उनकी लोकेशन आपके सामने। ये है भारत, इंडिया दिख रहा है। तो इंडिया के ऊपर, तो लॉजिक बात है, ऊपर वाला हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। भारत और साउथ ईस्ट एशिया के रिलेशन, भारत और नॉर्थ एशिया के रिलेशन, समझ रहे हो, ईस्ट एशिया के रिलेशन, भर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको, आप पूछे कल को भारत और सेंट्रल एशिया के रिलेशन के ऊपर लाइट डालिए, प्रकाश डालिए, आपको पता ही नहीं है कि कौन से एशिया भैया है, कंट्री कौन से, समझ में आ रहा? तो उसमें आपको काम आएंगे। ठीक, तो कौन से स्थान आगे समझ में आ गया? ये सारे स्थान है विद देयर कैपिटल्स, आपको रट जाने हैं, याद हो जाने हैं। नहीं नहीं, अफगानिस्तान नहीं। ठीक हो गया यहां तक? ये स्थान होगा, ये सभी पार्ट होते हैं, याद आपने वर्ड होगा एससीओ सुना है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एससीओ होता है उसके भी पार्ट होते हैं ये। ठीक है, तो आपको क्या करना, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया इसको बोलते हैं। समझ में आया सबको? चलो दूसरे पे आओ। तीसरा ईस्टर्न एशिया, पूर्वी एशिया। पहले मैं इधर आता हूं इस मैप में। ईस्टर्न एशिया मतलब इधर वाला ईस्ट होगा। तो लॉजिक बात है, देखो क्या लिखा, जापान, यहां क्या लिखा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। मतलब इधर साइड वाले जो कंट्री होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? ईस्ट एशिया। अब कैसे हैं ईस्ट एशिया? देखिए ये है तुम्हारा ईस्टर्न एशिया। मैं ईस्ट एशिया पे आ गया, देखो यहाँ पे चाइना हो गया इधर साइड में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पढ़ो, चाइना, हांगकांग। देखो चाइना को 20 से काटेंगे तो चाइना उधर निकल गया ना थोड़ा सा, तो इसीलिए उसको किस में डाला गया? ईस्ट एशिया में। ध्यान से, चाइना के बाद कहाँ गया? हांगकांग। नीचे होता है जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जो दिख रहा है, मकाऊ, मंगोलिया, ताइवान। छोटे छोटे हैं ये। ताइवान दिख रहा है, अभी इश्यू चल रहा है चाइना को लेकर के बड़ा तगड़ा। ताइवान पे कंट्रोल करने के लिए सोच रहा है ट्रंप के आने से पहले, बट बड़ा मुश्किल है वो। ठीक है, मकाऊ एक छोटा सा आइलैंड है वहां पर, और मंगोलिया दिख गए। तो ये क्या कहलाता तुम्हारा? ईस्टर्न एशिया। कुछ को समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट में आओ, तो देखो क्या लिखा है, साउथ ईस्ट एशिया। अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सेक्शन है इंडिया के लिए तो वो है साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, पहले मैपिंग में समझेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। देखो ये एशिया है, साउथ ईस्ट वाला वाला पोर्शन था भाई। अगर बीच में ऐसे डिवाइड करते तो ये साउथ था, वो ईस्ट था, तो यही तो हिस्सा होगा। तो जितने भी कोस्टल कंट्री हैं या अंडर डेवलप कंट्री हैं, गरीब देश हैं, वो सभी किस में आते हैं? साउथ ईस्ट में। मैक्सिमम है, सारे नहीं, मोस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर कौन से हैं, लेट्स सी। देखो सीधी बात है, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर और वियतनाम। ठीक है, ये सब आपकी यहां पे दिए हो बाकायदा। मैंने बोला वीडियो को देखकर आपको कुछ नहीं खोजना है कि आप खोजने बैठो साउथ ईस्ट एशिया, फंस जाओगे। तो हेडफोन लगाना, नोट कर लेना। समझ में आ रहा? इसी को सामने एटलस रखो, हेडफोन लगाओ, देखते चलो, नोट करते चलो। साथ में क्या चाहिए मुझे? इसकी कैपिटल। ध्यान रखना, मैं पूछूंगा आपसे, अगर आप इसको सीरियसली नहीं समझ रहे तो जो अगला लेक्चर होगा मंडे को, तो उस मंडे के लेक्चर में मैं कैपिटल्स पूछूंगा, नहीं तो कंट्री तो कम से कम पूछूंगा ही मैं। कौन से कंट्री कहां पर है? सीरियस होकर के अगर तैयारी करोगे तो काम बना दूंगा मैं आपका। टाइम पास करोगे तो कुछ नहीं कर सकता मैं। ठीक है भैया, कुछ लोगों का हाल मैं जानना हूं। अभी इंडिया की, जैसे मैं कल उस दिन बोला था, इंडिया की कैपिटल्स याद हो गई? लिखने को दी थी ना इंडियन कैपिटल्स, लिख ली? इंडिया कैपिटल सारी लिख ली? नॉर्थ ईस्ट वाले मैंने बोला फंसोगे। क्या थी नॉर्थ ईस्ट? याद हो गई? मेघालय की। ये हाल है, पहली बॉल पे विकेट गिर गया। क्यों? तुमसे समझो बात, तुमको यूपी नहीं पूछेगा ना। तुमको लग रहा है यूपी, एमपी, महाराष्ट्र याद करके बैठोगे, नहीं पूछेगा। आईएएस में अगर पूछ लेगा तो या तो तुमसे क्या उठाएगा? यूनियन टेरिटरी, या क्या उठाएगा? ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का फंस जाओगे। तो मेरी बात को समझिए, जो मैं कह रहा हूं एक्सपीरियंस की बेसिस पे क्या फंसोगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड साउथ ईस्ट एशिया। डन। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है आपका साउदर्न एशिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब हम किस में हैं? इसमें। तो इंडिया किस में आता है? साउथ एशियन कंट्री में है भारत। क्लियर हुआ? तो दिस इज कॉल्ड साउथ एशिया। कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो भारत के जितने भी पड़ोसी हैं वो सब क्या हैं? साउथ एशिया। तो कभी भी, इसीलिए मोदी जी की आपने सुना होगा एक पॉलिसी है,
एशियन फर्स्ट पॉलिसी होता है या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी करके उन्होंने लॉन्च किया है। तो नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी का मतलब जो पड़ोसी देश है उनसे पहले रिलेशन बनाओ, क्योंकि सीधी वो लोग कहते हैं ना, आपने बहुत सारी मूवी सुना है कि पहला सगा पड़ोसी। लॉजिक बात है, कल को अगर कहीं कुछ होगा तो सबसे बड़ा इंपैक्ट हमारे ऊपर होगा, इसीलिए सबसे बड़ा रिस्क किससे हो रहा है, बांग्लादेश से। कल को बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो हमारे ऊपर इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा। तो इस साल मेंस में ध्यान रखिए, मेंस जैसे भी होगा आपका एग्जाम में, उसमें हमेशा क्वेश्चन जो पहला पुटअप कर लेगा तुरंत साउथ एशिया उठा लेगा वो, कि भाई साहब साउथ एशिया की दिक्कतें कहाँ पे है, समझ में आया। तो ये हिस्सा कहलाता है साउथ एशिया, इसकी मैप प्लस इसकी वो क्या नाम कैपिटल्स, ये मैं चेक करूंगा नेक्स्ट, ठीक है। तो नोट्स मैंने आपको बता दिया था, A4 शीट में बनाइए या पेज ले लीजिए। अगर आप सीरियस हो रहे हो तो 150-200 पेज के लिएगा और प्रॉपर एक नोट्स बनाते चले मैपिंग की, ठीक होगी बात। चलो नेक्स्ट वाला पोर्शन कौन सा होता है, वेस्टर्न एशिया। ये सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं वर्ल्ड का डिस्प्यूटेड एरिया है। जितने भी झगड़े हो रहे हैं दुनिया भर में, वो सभी झगड़े कहां पर हो रहे हैं, आपके वेस्ट एशिया में हो रहे हैं। याद रखिएगा किस चीज को लेकर के है, तो वेस्ट एशिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तेल। ऑयल प्रोड्यूसिंग जितने भी कंट्री होते हैं वो यहां पे है। कॉमन नेम जो आपने सुने हैं, टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी, ओमान, यमन, सुने सारे। फिर आता है आपका जेरूसलम, ये जो दिखा है जॉर्डन, यहीं पर है लेबनान, इजराइल, यहीं है फिलिस्तीन टेरिटरीज और इजिप्ट, दिख रहा। तो ये जो नाम मैंने बोले, ये सारे नाम कभी ना कभी आपने न्यूज में सुने होंगे, किसी न किसी झगड़े की वजह से सुने होंगे, डेवलपमेंट की वजह से कम सुने होंगे। ईरान इराक में झगड़ा हो रहा है, इराक में किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, अभी परसों अटैक हुआ उसके ऊपर यूएसए में, देखा आपने, यूएसए में जो नहीं पता कहानी, न्यू ईयर पे। हाँ, तो जो रनिंग गाड़ी थी उसको क्या हुआ था, भीड़ के ऊपर चढ़ा दिया था ना, उस बंदे के पास झंडा मिला है आईएसआईएस का। आईएसआईएस जानते हैं, आईएसआईएस इट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय समवन, नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ वो लोग हैं जिन्होंने जानबूझ, जैसे आपने सुना हमारे अलकायदा फला फला करके होते हैं, ऐसे आईएसआईएस का ग्रुप है। इराक बेस्ड क्या है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कुछ को समझ में आ रहा, तो ध्यान से समझना। तो इसमें अगर पूछे आखिर ये सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड पूरा एरिया क्यों है, तो सबसे पहला मैंने बता दिया भैया, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है दुनिया का, तेल। तो इस इलाके में कंट्रोल अगर आपने कर लिया तो देखो आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा जरूरत आपको पेट्रोलियम की होने वाली है। तो पेट्रोलियम के बिना आपका काम होगा नहीं, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक कैपिटल में, बार बार कह रहा हूं ध्यान से देखिए, हर एक स्टेट की लोकेशन, मतलब कंट्री की लोकेशन विद इट्स कैपिटल, ये आपके पास मैप में होना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा मैपिंग की क्लासेस, लेकिन मेरे को ना जितना आपको उस दिन का हो उस दिन चाहिए, फिर अगले दिन भाई, ठीक है। तो ध्यान से, इसको मैं कॉमन ग्रुप में डालूंगा वीडियो, यानी वीडियो जितनी पड़ेगी मैपिंग को कॉमन ग्रुप में जाएगी, सबके पास पहुंचेगी। तो उस ग्रुप में आपको चुपचाप करना है, हेडफोन लगाना और चुपचाप कर लेना है कॉमन वाले चैनल में। ये समझ में आ रहा है। तो यही है कुवैत, अबू धाबी दिख रहा है, तो अबू धाबी कैपिटल है यूएई की। दुबई आपने सुना होगा, इसमें दुबई लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा आपको, दुबई लिख रहा है, यूएई अबू धाबी, इसमें दुबई कहीं दिख रहा, ये देखो दुबई। तो ये दुबई किसके अंदर दे रहा है, यूएई में। तो यूएई के अंदर 7 प्रोविंसेस होते हैं छोटे छोटे, उसमें से एक दुबई है। तो दुबई देश नहीं, बड़ी समस्या है, लोग दुबई घूमने जा रहे हैं, देश घूमने जा रहे हैं, बड़ी समस्या है, समझ रहे हो। तो इस तरीके की चीज अब इसमें ही जब आप कवर करेंगे तो ध्यान से, यहां पे देखो लिखा पर्सियन गल्फ, बस चक्कर का थोड़ा सा समझ लो। ये एरिया मैंने आपको सारे बता दिए तेल वाले हैं भाई, बहरीन, कतर। तो ये सारा तेल इधर से निकल करके ऐसे होकर के पूरी दुनिया में जाता है, दिख रहा है आपको भाई, उससे आता ना पानी के थ्रू। तो यहां पर जब ये आता है इस जगह पर, जब ये इस जगह पर आता है ध्यान से यहां, तो ये एरिया इज कंट्रोल्ड बाय ईरान, ठीक है। और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हॉर्मुज की खाड़ी, हॉर्मुज की बे करके बोलते हैं, हॉर्मुज बे। तो हॉर्मुज की खाड़ी कंट्रोल्ड बाय ईरान। दिक्कत ये है अमेरिका जब चाहे तब ईरान को निपटा दे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ईरान को टच नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। कल को ईरान बोलता है अगर कल को कुछ होगा तो मैं हॉर्मुज की खाड़ी उड़ा दूंगा, और अगर हॉर्मुज की खाड़ी उड़ गई तो जितने भी पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं वो सब खत्म। लॉजिक बात है, बेच पाएंगे नहीं, कहां से आएंगे। तो इसके चक्कर में अमेरिका बैठा हुआ है, इसीलिए वो अल्टरनेट ढूंढ रहा है। तो अब क्या करता है अमेरिका, वो बैठा होता है इधर साइड में, ठीक है, और वो करता क्या है, इनको लड़वाता है, क्योंकि खुद तो कर नहीं सकता मैंने, क्योंकि खुद अटैक करेगा तो सीधे निपटाएगा, वो दिक्कत है। तो ईरान इराक को लड़वाओ, इजराइल, इसलिए उसने अपना बंदा क्या खड़ा किया है, इजराइल, सुना है इजराइल। तो इजराइल को किसने बनाया था, यूएसए ने, पढ़ोगे सब आगे। तो यूएसए ने इजराइल को बनाया, और इजराइल के क्या बोला, लड़ो, सपोर्ट मैं देता हूं। तो इजराइल देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये दिख रहा है यहां पे, कहां गया ये इजराइल।
इजराइल देखो छोटा सा दिख रहा है, इजराइल किससे लड़ रहा है, जॉर्डन से, सीरिया से, दिख रहा है, फिलिस्तीन के साथ तो लड़ ही रहा है। अब ये तीनों सपोर्टेड बाय ईरान, तो सीधे सीधे इजराइल और ईरान के अभी आपने सुना बीच में फाइट हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी, दोनों मिसाइल डाला, ये भाई साहब सोचो। अब ईरान सपोर्टेड बाय सऊदी, तो इन्वॉल्व कौन हो गया, सऊदी, इन्वॉल्वमेंट समझ रहे हो। तो अमेरिका वहां बैठे बैठे इनको आपस में लड़वा रहा है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली कर नहीं सकता है। तो आपको जो आईआर वाला पोर्शन है वो अलग पढ़ेंगे क्या सीन होता है, बट इसको जो मैपिंग वाला पोर्शन है भाई साहब, इसको आपको कवर करना पड़ेगा। यहां तक कोई समस्या? तो इसकी मैपिंग प्लस इसके जो नोट्स हैं वो मुझे चाहिए होंगे, दैट इज ऑन मंडे। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए अभी। डन, ठीक है। तो यहां पर मेरे हिसाब से मैपिंग, क्योंकि मैंने आज हल्की मैपिंग ली है आपको, मैपिंग का जो पोर्शन होगा इसके आगे नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा ओके, नहीं ठीक है। फिजिकल डिवीजन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब जो एशिया की मैपिंग होती है, फिजिकल पढ़ना है फिर पॉलिटिकल पढ़ना है, तो फिजिकल वाला पोर्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया? तो जो एक ये आपके आधे पौन घंटे की क्लास होगी मैपिंग की, इसको थोड़ा सा सीरियसली समझना। डन।